अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ की डेफिनेशन को समझा था और फिर उसके बाद उसकी काइंड्स को डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ की कितनी क्लासेस हैं, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है और वो हिस्से कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो लॉ को अगर हम नेशनैलिटी के एतबार से देखें या क्लासिफाई करें तो हम देखते हैं कि इसकी दो क्लासेस बनती हैं। एक वो लॉ जो किसी एक स्टेट का होगा, किसी एक नेशन का होगा, उसे हम स्टेट लॉ या नेशनल लॉ कहेंगे, और जो एक से ज़्यादा अक़वाम पर मुश्तमिल होगा, उनके ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए होगा, रेगुलेट करने के लिए होगा, उस कानून को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। यानी ये वो लॉ है जो एक से ज़्यादा ममलिकत के ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल होता है, उनके ताल्लुकात को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अब ये जो स्टेट लॉ है ये क्या है? ये किसी एक स्टेट के लोगों के लिए जो बनाया जाता है कानून, जो किसी एक स्टेट पर इम्प्लीमेंटेड होता है, उसे हम स्टेट लॉ कहते हैं। अब इसी स्टेट लॉ को या नेशनल लॉ को अगर हम पर्सन के एतबार से, यानी इसका ताल्लुक पर्सन के एतबार से अगर हम देखें तो इसकी दो क्लासेस बनती हैं। लॉ की पर्सन के एतबार से अगर देखा जाए, नेशनल लॉ की दो क्लासेस बनती हैं। एक वो लॉ जिसका ताल्लुक दो या डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल के साथ होता है, उसे हम प्राइवेट लॉ कहते हैं, और दूसरा वो लॉ जिसका ताल्लुक पब्लिक एट लार्ज से या इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ हो, उस लॉ को हम पब्लिक लॉ कहते हैं। तो हमने नेशनल लॉ को पर्सन के एतबार से क्लासिफाई किया तो हमने देखा कि वो कानून जिसका ताल्लुक दो या महदूद लोगों तक हो उसे हम प्राइवेट लॉ कहते हैं, और वो लॉ जिसका ताल्लुक लामहदूद या अवामुन नास के साथ हो उसे हम पब्लिक लॉ कहते हैं। प्राइवेट लॉ की एग्जाम्पल हमारे पास है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये वो कानून है जो दो लोगों के दरमियान या वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं उनके दरमियान इसका ताल्लुक होता है। और पब्लिक लॉ की एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तौर पर है, और क्रिमिनल लॉ के तौर पर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन सा लॉ होता है? ये वो लॉ होता है जो किसी एक स्टेट की नेचर को बयान करता है, उसके स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बयान करता है। यानी ये वो लॉ है जो नेचर ऑफ द स्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बयान करे। ये सुप्रीम लॉ होता है और इसका ताल्लुक अवामुन नास के साथ होता है। यानी ये एक स्टेट लॉ होता है और स्टेट में रहने वाले तमाम लोगों पर इसकी अमल दरामद होती है, इन्हिसार होता है। दूसरा कानून एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये भी पब्लिक लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी एक स्टेट के अंदर पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो पूरा एक निज़ाम होगा इंतज़ामिया का, उनके पावर्स, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, इनसे रिलेटेड जो कानून होगा उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, और ये भी एग्जाम्पल है पब्लिक लॉ की। तीसरा कानून क्रिमिनल लॉ, जो कि एग्जाम्पल है पब्लिक लॉ की। क्रिमिनल लॉ भी क्या होता है? ये वो लॉ होता है जो कि डिफाइन ऑफेंसेस, ये जराइम की तारीफ बयान करता है, बताता है कि जराइम कौन से होते हैं, और बयान करता है फिर उन जराइम की सजाएं। तो डियर व्यूअर्स, अभी तक हमने देखा कि नेशनैलिटी के एतबार से दो क्लासेस होती हैं लॉ की। एक को हम नेशनल लॉ कहते हैं और दूसरे को इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। फिर इसी नेशनल लॉ को फर्दर अगर पर्सन के एतबार से क्लासिफाई किया जाए तो ये दो तरह की क्लासेस बनेंगी। एक वो जो दो या दो से ज़्यादा महदूद लोगों के साथ जिसका ताल्लुक हो वो प्राइवेट लॉ, और दूसरा पब्लिक लॉ जिसका अवामुन नास के साथ ताल्लुक हो। अब इसी नेशनल लॉ को अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दो क्लासेस बनती हैं। एक क्लास को हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं और दूसरी क्लास को हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। यानी ये भी
स्टेट या नेशनल लॉ ही होता है। यानी सब्सटेंटिव लॉ क्या होगा? ये वो लॉ होगा जो कि सिर्फ राइट्स, ऑब्लिगेशन और उसकी रेमेडीज को बयान करता है। यानी जो सब्सटेंस से रिलेटेड है, जो इशू से रिलेटेड है, उस कानून को हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। जबकि इसके वाइस वर्सा प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो इसी सब्सटेंटिव लॉ में बयान किए गए राइट्स, ऑब्लिगेशन और रेमेडीज को हासिल करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो तरीकाकार हमें बताए, उस कानून को हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। इसकी एग्जांपल में, सब्सटेंटिव लॉ की एग्जांपल में हम अगर देखें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है। और अगर इसी तरह हम प्रोसीजरल लॉ की एग्जांपल्स देखें तो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे पास एक कानून है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी क्राइम से रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसका तरीकाकार बयान किया जाता है। और सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी जिसे हम कहते हैं, ये वो कानून है जो तमाम सिविल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें तरीकाकार बताता है कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और इन केस ऑफ वायलेशन रेमेडी हासिल कैसे की जाएगी। आज का हमारा मौजू था क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, जिसमें हमने ये देखा कि नेशनैलिटी के एतबार से अगर हम क्लासीफाई करें तो लॉ की दो क्लासेस होती हैं, एक को स्टेट लॉ कहते हैं या नेशनल लॉ और दूसरा इंटरनेशनल लॉ। फिर इसी नेशनल लॉ को पर्सन के एतबार से क्लासीफाई करें तो दो क्लासेस होती हैं, एक प्राइवेट लॉ और दूसरा पब्लिक लॉ। फिर इसी नेशनल लॉ को अगर इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से क्लासीफाई करें तो इसकी क्लासेस बनती हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूं। जज़ाकल्लाह।